हम जो है तो आज टीईटी सीटेट में आने वाले सिगमंड फ्रॉइड्स की थेरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी केम टू बी। ये जो है तो कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड की थेरीज, तो इसके ऊपर बहुत सारे थेरीज है जिसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे सारे थेरीज को। अगर आप साइकोलॉजी वगैरह इस तरह से पढ़ रहे हैं साइको, तो ये सिगमंड फ्रॉइड की ये थेरीज रही। इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें क्या बताया कि फ्रॉइड के थेरीज में ये सजेस्ट किया जाता है कि मेमोरीज जो होती है अनकॉन्शियस मेमोरीज। अनकॉन्शियस मेमोरीज क्या होती है? जैसे कि थॉट जो हमारी निकलती है, सोच। मिसाल के तौर पे मतलब ऐसे ख्वाहिशात, हजारों ख्वाहिशात ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, ऐसे जो बात है कि मतलब किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि किसी को लगता है कि अब चॉकलेट खाना है उसको, तो वो हिसाब से उसमें क्या आ रहा है? ईड, कि आपकी जो ख्वाहिशात निकले तो ईड है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ख्वाहिशात का एक कॉल है कि ख्वाहिशात का घोड़ा अगर बेलगाम हो जाए तो अपने सवार को पैरों से कुंडल लेता है, अगर बेलगाम हो जाए। तो ईड मतलब क्या है कि जैसे कि कोई एक पर्सन है, देखिए हमेशा आप देखते होंगे सीरियल्स में, उसमें कि एक पर्सन है, उसके आजू बाजू में एक एंजल टाइप में एक आता है, उसी तरह से दिखने वाला, और एक शैतान के किस्म। तो वो शैतान की तरह से जो वर्गलाने वाला जो होता है वो क्या करता है? वो ईड में आता है कि वो जितने भी ख्वाहिशात पैदा होती है तो वो ईड के अंदर आता है। और सुपर ईगो क्या होता है कि जो एंजल टाइप में, तो उसको रोकने की कोशिश करता है कि ऐसा मत करो। जो जमीर होता है, कॉन्साइज जिसको कहते हैं, तो अनकॉन्शियस जो मेमोरीज होती है अनकॉन्शियस, तो वो इसके अंदर आती है कि थॉट्स जो निकलते हैं। और जो कॉन्शियसनेस जो होती है, तो इसमें क्या होता है? कॉन्शियस माइंड में ईगो उसको ऑपरेट करता है, कॉन्शियस माइंड को। तो सुपर ईगो ऑपरेट करता है दोनों को भी, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली को भी। मिसाल के तौर पे किसी को आपने मतलब सड़क पार करा दी, किसी को खैरात दे दिया, कुछ भी दे दिया, बर्थडे था, केक नहीं खाया, किसी को खाना खिला दिया, तो उसमें क्या होगा कि आपको जमीर एक अच्छा प्राउड महसूस कराएंगे। आपको लगेगा कि आपने बहुत महान काम किया है, या फिर आपको मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। वहीं पर अगर ऐसा था कि आपने, आपको लगा था कि कुछ खा लेना है तो आपने चोरी कर दी, या कोई ऐसा गलत काम था, आपको ऐसा लगा आपने उसको कर दिया, तो आपको मतलब जमीर क्या करेगा? मलामत करेगा कि तुमने ऐसा क्यों किए। मतलब तुम इस्लामी हिसाब से चल रहे हो लेकिन तुम्हारा ऐसा कैसे हो गया? तो ये सुपर ईगो क्या करता है कि एंजल के तौर पे इसको टोकता रहता है, मतलब जमीर के तौर पर। और ईगो क्या करता है? दोनों को ऑपरेट करता है। कि मिसाल के तौर पे अगर चॉकलेट खाना है तो वो क्या करेगा? या सपोज किसी को बाइक लेना है, या फिर किसी के मतलब सारे किस्म के जो डिजायर्स होते हैं, तो उसको पाने के लिए उसको लीगल फॉर्म में कैसे करेंगे? इसमें मिसाल के तौर पे अगर कोई जुर्माना हरकत करना चाह रहा है, तो मुजरिमाना हरकत, तो उसके लिए मतलब एक तो इस्लाम में मतलब निकाह है, मतलब बालिग होने पर शादी वगैरह कर देना। तो उसमें क्या है कि वो ईगो के हिसाब से उसके ऊपर वर्क करके उसको लीगल वे में कैसे करे, या फिर जिससे कोई हार्म ना पहुंचे, एक ये चीज आ जाएंगी। या फिर अगर चोरी नहीं करना है तो उसको कुछ पैसे कलेक्ट करेगा, पॉकेट मनी, और फिर वो चीज कर लेगा। तो क्या है ये कि जो सुपर ईगो मतलब डायरेक्टली गलत काम करने नहीं देगा, लेकिन ईगो जो है तो क्या करेगा? ऑपरेट करेगा कॉन्शियस माइंड को, और मतलब उसको फुलफिल करने की लीगल वे में कोशिश करेगा, ईगो वो होगा। तो अब ये फ्रॉइडियन की साइकोलॉजी बहुत सारी चीजों पर है, अनकॉन्शियस फिक्सेशन, डिफेंस मैकेनिज्म, ड्रीम सिंबल वगैरह के ऊपर। तो हम देखते हैं कि मतलब ये क्या है थेरी। पहली थेरी है इसकी सिगमंड की, फ्रॉइड थेरी ऑफ टॉक थेरेपी। एक जो है तो फ्रॉइड्स की ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी में, वो है टॉक थेरेपी, मतलब बातचीत के लिए। तब इसमें क्या है प्रॉब्लम? जो कि एलिवेट करता है, तो इसमें क्या था कि उसकी एक क्लोज फ्रेंड थी जो कलीग भी थी, जोसेफ ब्रुयर नाम से। वो फ्रॉइड जो है तो उससे अवेयर हुआ कि वुमेन नोन इन द केस हिस्ट्री ऑफ एनाओ, एनाओ जिसका नाम था, यंग वुमेन एक थी, रियल नाम उसका बढ़ता था पेफेनहिम। वो क्या थी? पेशेंट थी, किसकी? ब्रुयर की। जो ब्रुयर क्या है कि उसकी कलीग, सिगमंड फ्रॉइड्स की। तो उसकी कलीग से उसको क्या था? एक बीमारी थी, उसका नाम था हेस्ट्रिया। हेस्ट्रिया में सिम्टम्स क्या थे? उसको कम दिखाई देता था, हेल्यूसिनेटेड और पार्शियल पैरालिसिस पैरालिसिस भी रहता था उसको। तो ब्रुअर ने ऑब्जर्व किया, डिस्कस करके एक्सपीरियंस, कि मतलब ये कब से हुआ, क्या हुआ सिम्टम्स में। तो पेपेनिम ने उसको बताया, रेफर करके ट्रीटमेंट, और उसको टॉकिंग क्योर का नाम दिया गया कि उसको टॉकिंग मतलब टॉक थेरेपी की जरूरत है उसको। जब एनो ये ऑफन डिस्क्राइब किया कि फ्रूइड्स का पेशेंट थी ये, तो दो द टू नेवर एक्चुअली मीट, वो दोनों कभी मिले नहीं थे, लेकिन फ्रॉइड ने ऑब्जर्व किया था डिस्कस करके उसके केस को, ब्रुअर्स को। तो ब्रुअर मतलब जो थे, उनसे उन्होंने, फ्रॉइड ने क्या किया था? डिस्कस किया था एक ऐसा केस।
हालांकि वो मिले नहीं थे। तो डिस्कशन में जिसको टाइटल देखिए दिया गया एक बुक में, 1895 की बुक ट्रीटमेंट, जिसको टाइटल दिया गया स्टडीज इन हाइस्ट्रिया, कि हाइस्ट्रिया जिसको, इसके ऊपर ट्रीटमेंट पर एक बुक लिखी गई थी। तो फ्रॉइड ने क्या कंक्लूड किया कि उसका हाइस्ट्रिया किसका रिजल्ट था, कि बचपन में वो मतलब सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हुई, गलत मतलब उसके साथ हरकत करने की वजह से ये रिफ्ट इन फ्रेड एंड ब्रुअर्स प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप के हिसाब से होना उन्हें एक्चुअली फ्रेड की पेशेंट नहीं थी, लेकिन उसका केस जो है तो वर्क और थेरी से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने उसको साइको एनालिसिस के तौर पर उसमें वर्क किया और जाना, और उस स्टडीज इन हाइस्ट्रिया के ऊपर वर्क किया है इस तरह से। तो ये चीज क्या थी,